प्रॉपर्टी आपको पता लग गई। अब आज से आप सवाल लगवाएंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसी की वैल्यू निकालनी है आपको। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम इतने बड़े का डायरेक्ट प्रसार करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ होगा। तो अगर हम इसको छोटा कर प्रयोग करके तो सवाल इजी हो सकता है। तरीके आपके अलग अलग हो सकते करने के, छोटा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि कोई जैसे R1 में R2 घटा दो, R2 में R3 घटा दो, या R1 में R2 घटा दो, R3 में R2 घटा दो। कोई ये फिक्स तरीका नहीं है। छोटा करिए, उसके बाद अगर हो सके तो किसी रो या कॉलम के अगर 2 या 0 हो जा रहे हैं तो उनको करिए, तब प्रसार करिए। तो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करते हो आप। जैसे R1 में R2 घटा दीजिए, R3 में R2 घटा दीजिए, या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, 19 3 57 इसमें से घटा दीजिए, 13 3 39 इसमें से घटा दीजिए, 24 3 72 इसमें से घटा दीजिए। यहाँ 21 में 19 गया 2, 14 में 13 गया 1, 26 में 24 गया 2, इस तरीके से घटा दीजिए। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको इस तरीके से एक तरीका नहीं है, इसलिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सफल आप होंगे। बस सवाल को छोटा करना है और छोटा करके लगाना है आपको। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूं, अब जैसे इस अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हो। जैसे R1 में R2 घटा दे रहा हूं और R3 में R2 घटा दे रहा हूं। जरूरी नहीं कि यही आप भी करेंगे। तो देखिए 9 8 17 और 5 में 28 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 21 में 14 गया, 7 आ गया। R2 में नहीं चेंज की, वैसे की वैसे लिख दे रहे हैं। इसमें इसको घटा दीजिए, 11 में 9 गया 2 और 7 में 3 गया 4 42। इसमें इसको घटा दीजिए 11, इसमें इसको घटा दीजिए 12। हो गए। देखिए मतलब कुछ छोटा तो हो ही है। अब क्या करिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6, यहाँ 7 है, यहाँ 14 13 12 11, एक एक का अंतर है। देख लीजिए, इसमें इसको घटा देंगे, 7 में 6 गए 1, 14 में 13 गए 1, 12 में 11 गए। थोड़ा छोटा इसको भी कर दीजिए कि अगर आप जो 3 का गुणा करके घटा दीजिए, थोड़ा छोटा ये भी हो जाएगा। यानी कैसे कर दें ये आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे करेंगे। C1 टेंस टू, यहाँ 13 3 39 0 हो जाएगा, C1 माइनस 3C2 और C3 टेंस टू C3 माइनस C2। अब 3 का गुणा करिए, 6 3 18, या देखिए 18 10 आ जाएगा, 13 3 39 में 0 आ गया, 11 3 33 9 42, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 7 में 6 गया 1, 14 में 13 गया 1, 12 में 11 गया। अब आपकी मर्जी, आप और कम कर छोटा कर सकते हो। अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, 0 कर दीजिए, और इसमें इसको घटा दीजिए। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। यानी कि देखो, ये R1 में R2, R2 में R3, तो 0 कर दीजिए। तरीके भी और बदलेंगे। R1 की जगह R1 माइनस R2 लिख दीजिए, R2 की जगह R2 माइनस R3। 10 में 0 गया 10, 6 में 13 गया -7, 1 में 1 गया 0, 0 में 9 गया ऋण 9, 13 में 11 गया 2, 1 में 1 गया 0 और 9 11 1। अब C3 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। C3 के सापेक्ष ये 2 0 है, इसी के सापेक्ष करेंगे, चिन्ह इसका प्लस माइनस प्लस होगा। तो आएगा 10 माइनस 7 ऋण 9 2, 10 दूनी 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -63, तो ऋण 43
43 -43। दूसरा तरीका भी हम लोग देखते हैं। अब आपके दिमाग में आया कि भाई ये 67 है, 90 है, तो हम 3 का गुणा कर घटा देंगे, इससे 0 हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो हम कर देते हैं जो आपको दिमाग में शुरू में ही आ रहा है। C1 × C1 के स्थान में C1 - 3C2, राइट। आपके ऊपर है। अब आप चाहते हो तो 3 का गुणा करके इसमें से भी घटा सकते थे। 21 3 या 63 हो जाता, 4 आ जाता, 14 3 42, ऋण 3 आ जाता, 26 3 78, 3 आ जाता। ये आपके ऊपर है। 3C3 कर दो, 3C2 आपके ऊपर डिपेंड है। और C2 टेंड्स टू C2 - C1 कर दीजिए। C3 टेंड्स टू C3 - C2 कर दो। अब घुमाइए फिराइए, अपना अंदाज एक खुद जो है सेट करिए। अब देखिए यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और 24 3 72 9 81 9 आ गया। इसको ऐसे ही रहने दिया। 19 13 24 21 में 19 गया 2, 14 में तो रह गया 1, 26। ये लगा लिए इसको। अब आपको 0 के चक्कर में आप है कि अब यहाँ तो 0, यहाँ 1 बनेगा, फिर कर सकते हो। अब यहाँ ज्यादा आसान है। देखिए अगर इसमें इसको घटा दीजिए, 2 में 2 गया 0 बन जाएगा, और 2 का गुणा कर घटा दो, 2 को यहाँ 0 आ जाएगा। यानी क्या कर दें, R1 में R3 घटा दें, R1 में R3 घटा दें, तो 2 में 2 गया 0, और यहाँ 2 का गुणा करके घटा दो, यानी R3 की जगह लिख दीजिए R3 - 2R2। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 का गुणा किए, 2 1 2, 2 में 2 गया 0। अब R1 और R3 में चेंजेज होगा। R1 में चेंजेज होगा तो 10 में 9 गया 1, 19 में 24 गया, हो गया ऋण 5, और यहां 2 में 2 गया 0, और इसमें कोई चेंजेज नहीं। अब यहां 2 का गुणा कर घटाना है, तो 2 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ही। तो 13 दूनी 26, 24 में 26 गया ऋण 2, 2 1 2, 2 में 2 गया 0। देखिए इस तरीके से आ गया, डबल 0 आ गया। C3 के सापेक्ष करिए, लेकिन ध्यान रहे इसका चिन्ह ऋण होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ऋण 1 बाहर होगा। अब देखिए ऋण 1 बाहर होगा, इससे गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 1 ऋण 5, 9 ऋण 2, हो जाएगा ऋण 1 और -2 और प्लस 45, तो बाहर ऋण रहेगा 43, तो ऋण 43 आ गया। देखिए वही। अब देखिए यहां 2 0 है ही, देख रहे हो 2 0, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप C1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, क्योंकि देखिए यार 2 0 है, तो इसी के सापेक्ष विस्तार कर देंगे तो 1 बाहर आ जाएगा। तो इससे गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, y x² y², गुणा करेंगे y³ - x³, गुणनखंड कर दीजिए y ऋण x y² + yx + x², हो गया आपको 1xy 0 cos x sin y 0 sin x। अब दिमाग लगाइए, आप विस्तार 6 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन यहां देखिए 0 हो गया तो आपका काम आसान हो गया। किसके सापेक्ष करेंगे, C1 के सापेक्ष, क्योंकि 1 का करेंगे तब तो मिल जाएगा, 0 का करेंगे 0 का करेंगे 0, तो क्या करेंगे C1 के सापेक्ष विस्तार, तो 1 लिखेंगे, तो इससे गुजरने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, cos x sin x cos y, तो सूत्र बनेगा cos x cos y - sin x sin y, cos a cos b - sin a sin b, cos a + b cos ax + 1। अब देखिए आपको 0 का क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर 0 रहेगा तो टोटल को 0 कर देगा, यहां भी 0 रहेगा टोटल, तो केवल आपको 1 को करना पड़ेगा। इसलिए जिधर 0 उसी के 0 को मिला दो, इसी के सापेक्ष आपको करना।
देखिए जब कभी भी इसको जीरो सिद्ध करना है, जीरो लाना है, कोशिश करिए क्या आइडेंटिकल हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यहां देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है। अगर इसमें से इसको घटा दीजिए 16 में 13 को, तो क्या बचेगा 3, यहाँ 17 में 14 3, 18 में 15 3, 19 में 16 घटाएंगे 3, 20 में 17 3, 21 में 18 3। ऐसे भी घटा सकते हो, C1 में C2, C2 में C3, वो आपके ऊपर है। या ऐसे भी घटा सकते हो, R1 में R2, R2 में R3, तो आपके ऊपर डिपेंड है। C2 की जगह C2 माइनस C1 और C3 की जगह C3 माइनस C2। तो यहां देखिए C1 में कोई बदलाव नहीं। अब 16 में 13 गया 3, 17 में 14 गया 3, 18 में 15 गया 3, 19 में 16 गया 3, 20 में 17 गया 3, 21 में 18 गया 3। अब C2 और C3 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। जो C2 है वही C3 भी है, देखिए आइडेंटिकल हो गए। C2 और C3 सर्वसम है, या दो स्तंभ सर्वसम है, तो साइड का मान 0 होता, तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। यहां लिखेंगे C1 और C3 सर्वसम है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो सॉरी C2 और C3 सर्वसम है, अतः इनका मान 0। देखिए जो C2 में है वही C3 में है। देखो C2 और C3 आर आइडेंटिकल, C2 और C3 सर्वसम है, अतः इसका मान क्या होगा 0। 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस 1, 1 आपने देख लिया। अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि हम 0 बना सकते हैं। अब 0 कैसे बना सकते हैं, C1 में C2 घटा दीजिए, C2 में C3, यहां देखिए 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, 2 0 हो जाएगा, आराम से प्रसार कर लेंगे। या R1 में R2, R2 में R3, तुम्हारी मर्जी। हम क्या करते हैं, C1 में C2 घटाते हैं और C2 में C3, तो 1 में 1 गया 0, 1 में 1 प्लस x गया ऋण x, 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, 1 प्लस x में 1 गया x, 1 में 1 प्लस y माइनस y, 1 1 1 प्लस y। अब देखिए R1 में देखिए 2 0 हैं, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। तो लिखेंगे नहीं, ये लिखेंगे नहीं, 1 का लिखेंगे तो क्या होगा ऋण x 0 ऋण y, फिर ये पूरा कर दीजिए x y माइनस 0, तो x y b प्लस c प्लस a, p प्लस q प्लस r प्लस p, x प्लस y प्लस z प्लस x, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से प्रूव करेंगे इसको। हम प्रॉपर्टी लगा के वो लाएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस a। पहले खूब समझिए इसको तब करिएगा। p प्लस q प्लस r प्लस p और x प्लस y प्लस z प्लस x। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों करेंगे, देखिए 2 बाहर है, अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी में b प्लस c प्लस a जुड़ेगा, तो 2a 2b और 2c हो जाएगा। ऐसे 2p 2q 2r हो जाएगा, 2x 2y 2z हो जाएगा। अर्थात C1 C2 C3 ऐड करने से 2 बाहर हो जाएगा। इधर से जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C1 C2 C3 को ऐड करेंगे, पहला स्टेप है। क्यों C1 C2 C3 को ऐड करेंगे, क्योंकि हमको 2 को बाहर करना है। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 के स्थान में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखेंगे। a प्लस b प्लस c प्लस a जोड़ेंगे तो 2a प्लस b प्लस c। यहां देखिए 2p प्लस q प्लस r और 2x प्लस y प्लस z। देखिए 2 कॉमन ले लिए। अब यहां देखिए b प्लस c प्लस a,
क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अब C1 में दो कॉमन हो गया, दो बाहर ले लेते हैं। दो बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या? A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दो बाहर हो गया। अब दिमाग लगाइए बच्चों, यहां ए लाना है, यहां बी, यहां सी। क्या कर सकते हैं आप? एक सबसे अच्छा, एक बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें इसको घटा दें, ठीक है कोई बात नहीं आएगा। अगर मैं एक काम करूं कि C2 में C1 घटा दूं, C2 में C1, तो C2 में C1 घटा दें, तो यहां मेरी बात ध्यान समझिए कि अलग अलग तरीके यहां यूज किया जा सकता है। आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो कि जैसे आप एक काम कर सकते हो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ A प्लस बी प्लस सी है, इसमें इसको घटा दीजिए आ जाएगा, इसको घटा दीजिए P आ जाएगी, इसको घटा दीजिए Q आएगा, फिर आप इसमें से भी इसको घटा दीजिए। लेकिन अगर एक तरीका ये यूज कर ले, अगर हम इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको क्यों घटाना चाहते हैं? देखिए रीजन कि B प्लस सी में जब ये घटेगा तो यहाँ ऋण A बचेगा। यहां देखिएगा, मेरी बात ध्यान दी, B प्लस सी, यहाँ ऋण A बचेगा, यहाँ ऋण P बचेगा, यहाँ ऋण X बचेगा। इसमें इसको घटा देंगे तो यहाँ ऋण B बचेगा, यहाँ ऋण Q, ऋण Y। यानी कि थोड़ा बहुत उसके बाद इंटरचेंज करना रहेगा। अभी मैं एक तरीका और यूज करूंगा, पहले इसको कर लेते एक तरीका। अगर C2 में C1 घटा दे और C3 में C1 घटा दे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसके थ्रू आप प्रॉपर्टी समझिए, लगाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें से इसको जब घटाएंगे तो बी सी कट जाएगा, ऋण A बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्यू आर कट जाएगा, ऋण P बचेगा। इसमें इसको घटाएंगे तो ऋण एक्स बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां क्या बचेगा? ऋण B। इसमें से इसको घटाएंगे ऋण Q, इसमें इसको घटाएंगे ऋण Y। राइट, यहां तक समझ गए? यहां तक आ गया होगा आपको। अब करेंगे कि अब आपको यहां देखिए, अब इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, C1 C2 C3 को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? C1 × C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसमें तीनों ऐड करोगे तो A से A कट जाएगा, B से B, तो C बचेगा। यहां इन तीनों को ऐड करोगे P Q कट जाएगा, क्या बचेगा? R। इन तीनों को ऐड करोगे तो X Y कटेगा, बचेगा Z। अब यहां ऋण A, ऋण P, ऋण X, ऋण B, ऋण Q, ऋण Y। अब C2 और C3 से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2CRZ APX BQY, ये तो बचेगा। अब आपको देखिए C1 में APX करना है, यहां C2 में हो गया, तो आप क्या करेंगे? एक प्रॉपर्टी पढ़े हो कि दो एडजेसेंट रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए, तो आगे चिन्ह सारणी का बदल जाता है। APX को यहां से यहां लाना है, तो जब यहां से यहां लाना है तो आपने C1 और C2 का परस्पर विनिमय किया तो इधर आएगा, इधर, तो आगे ऋण आ जाएगा, APX CRZ, यहां BQY। अभी आपका मिल नहीं रहा है BQY, देखो C2 में, तो C2 और C3 का विनिमय करो, फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, APX BQY CRZ, आपका जवाब हो गया। अब इस तरीके से सवाल लगाने में बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली चीज फिर से देखिए, C1 C2 अभी कुछ समझ लीजिए, तब आप बताइएगा, अभी तरीका बदलेंगे। C1 C2 C3 को ऐड किए, क्यों ऐड किए, उसका क्या फायदा मिला,
कि 2 कॉमन हो गया, बाहर हो गया। अब आपने इसमें इसको क्यों घटाया सर? इसमें इसको घटाने से फायदा हुआ कि आपको ऋण ए मिल गया, ऋण पी, ऋण एक्स, ऋण बी, ऋण क्यू, ऋण वाई। फिर तीनों जोड़ दिए, जोड़े तो जो 3 पार्ट था 2 कट गया, ए बी कट गया, सी आर जेड और फिर आ गया। अब यहां देखिए C2 और C3 में माइनस कॉमन ले लिए तो -1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा प्लस, अभी आ गया। लेकिन ये उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर में APX आ रहा है। तो C2 में APX था, हमको C1 में करना है, तो C1 और C2 में परस्पर विनिमय कर दिए, जो चेंज इंटरचेंज कर दिए, तो आगे ऋण आ गया। बहुत लोग दिमाग में आएगा सर ऐसा करिए, हमको ये लाना है, तो ये तो हम इसमें इसको घटा दे तो भी बन जाएगा, b प्लस सी बी प्लस सी, क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड कट जाएगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। C1 के स्थान में C1 माइनस C2 और C2 के स्थान में C2 माइनस C3 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी गया, b प्लस सी कट गया, a आ गया। p प्लस क्यू प्लस में q प्लस आर कट गया, p आ गया। और यहाँ y प्लस जेड कट गया, x आ गया। b प्लस सी में c प्लस a घटा, c कैंसिल हो गया, b माइनस a। q प्लस आर में घटा q माइनस p, y प्लस जेड में घटा y माइनस x। यहां तक हो गया कि नहीं? क्यों घटा दिए, a में इसमें गया, b प्लस सी कैंसिल हो गया, a, q प्लस आर कैंसिल हो गया, p, y प्लस जेड कैंसिल हो गया, x। और इसमें इसको घटा दिए, c कैंसिल हो गया, b ऋण a, इसमें q ऋण p और y ऋण x। अब देखिए आराम से, आप देखिए आपको कुछ करना नहीं, इसमें से इसको जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल x, और इसमें इसको घटा देंगे तो ये कैंसिल, p कैंसिल। यानी क्या करेंगे, C2 में C1 जोड़ देंगे। देखिएगा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। C2 में C1 जोड़ देंगे जिससे एक कैंसिल हो जाए, और C यहां प्लस है तो घटा देंगे। C3 में C1 घटा देंगे। देखिए C2 में C1 जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, P कैंसिल, X कैंसिल, और इसमें इसको घटाएंगे, C प्लस A माइनस A कैंसिल, P कैंसिल, X कैंसिल। तो C2 और C3 में चेंज करेंगे, APX, B माइनस A में जोड़ेंगे B, Q माइनस B में P जोड़ेंगे Q, Y माइनस X में X जोड़ेंगे Y, इसमें इसको घटाएंगे, C प्लस A में घटाएंगे C, R प्लस P में P घटाएंगे R, और Z प्लस X में X घटाएंगे Z। आपका उत्तर हो गया। लिखा देंगे, 0 हो जाएगा। अलग अलग तरीके से इसको भी कर सकते हो आप। अगर आप एक काम करिए, इसमें से BC कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से BC कॉमन ले लीजिए। तो यहां से BC कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां तो BC मिल जाएगा, यहां BC मिल जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, यहां 1 मिल जाएगा, यहां BC नहीं है तो B प्लस C में BC का डिवाइड हो जाएगा, तो B बटे BC प्लस C बटे BC, तो 1/C प्लस 1/B, तो 1/B प्लस 1/C हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब प्रत्येक पद में इसका भाग देना, B स्क्वायर C स्क्वायर, BC का भाग दिए BC, यहां BC में BC का भाग दिए तो क्या हो गया 1, यहां B प्लस C बटे BC, 1/B प्लस 1/C। इसी प्रकार इसमें CA कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां CA मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, यहां देखिए 1 मिलेगा, यहां 1/C प्लस 1/A, CA का डिवाइड हो जाएगा। AB यहां कॉमन लेंगे तो यहां AB मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, यहां 1 मिलेगा, और यहां A प्लस 1/A प्लस 1/B। यहां तक समझे होंगे। तरीके अलग अलग यूज करेंगे हम लोग। यहां देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बच्चों एक काम करते हैं, C1 में ABC कॉमन ले लेते हैं, हर बच्चा ध्यान देगा। अब तुम कहोगे सर C1 में कॉमन लेने से क्या फायदा होगा, अगर इसमें ABC कॉमन होगा तो ABC कॉमन लेंगे,
यहाँ 1/a हो जाएगा, यहाँ 1/b 1/c, क्योंकि जो चीज कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद में डिवाइड होता है। तो BC में जब ABC का डिवाइड करेंगे तो 1/a, यहां डिवाइड करेंगे 1/b, यहां डिवाइड करेंगे 1/c। अब इसको क्यों बनाए, उसका अर्थ क्या है? मैंने कहा कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा। क्या यूज हुआ, फायदा क्या हुआ? अगर बेटा ये 1/a 1/b 1/c से फायदा ये हुआ कि चाहे C3 में C1 जोड़ लो तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहां भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, वो कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। देखिए a क्यूब b क्यूब c क्यूब हो गया। अगर हम C3 में C1 जोड़ ले या C1 में C3 जोड़ दें तो C1 1/a 1/b 1/c, यहां देखिए 1 1 1, यहां 1/a जब जोड़ेंगे इसमें इसको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब एक कॉमन हो गया C3 में, बाहर आ जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो क्या मिलेगा 1/a 1/b 1/c 1 1 1, यहां भी 1 1 1, तो आइडेंटिकल हो गया तो मान आ जाएगा 0। देखिए C2 और C3 जो है सरसम हो गए, 1 1 1 1 1 1, एक कॉमन ले लीजिए। इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। जो है इसको ABC बनाना चाहता हूं तो किसका गुणा कर दूं, A का गुणा कर दूं तो A का भाग भी करना पड़ेगा। A का गुणा करूंगा तो क्या होगा, AB स्क्वायर C स्क्वायर। A का गुणा कर रहा हूं R1 में, आप जानते हो सारणी के किसी पंक्ति में आप गुणा करेंगे तो सारणी का मान भी उतने गुना हो जाता है, तो इसलिए गुणा किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहां AB प्लस AC, अब इसमें B का गुणा कर दो तो B का डिवाइड, इसमें B का इसमें C का, B का करेंगे तो BC स्क्वायर A स्क्वायर, ABC यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा BC प्लस AB। अब इसमें C का भाग किए, C का गुणा CA स्क्वायर B स्क्वायर, ABC यहां हो जाएगा AC प्लस BC। अब देखो बच्चों, अब क्या करें, इसमें देखो ABC और इसमें ABC कॉमन है, देख रहे हो ABC यहां और ABC यहां कॉमन है, तो ABC C1 में और C2 में ABC, तो ABC गुणे ABC बाहर आ जाएगा। जब इसमें ABC कॉमन है तो बचेगा क्या, ABC कॉमन लेंगे तो BC बचेगा, यहां CA बचेगा, यहां AB बचेगा, यहां ABC कॉमन लियो तो 1 1 1 बचेगा, यहां AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। अब कुछ करना नहीं, C3 में C1 जोड़ दीजिए तभी की तरह, यहां ABC से ABC कट गया, ABC आ गया, तो C3 में C1 जोड़ दीजिए। अब यहां देखिए BC CA AB 1 1 1, इसमें इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC और AB प्लस BC प्लस AC। अब ये कॉमन ले लेंगे बाहर, ये जब बाहर ले लेंगे तो ABC और कॉमन क्या लोगे, AB प्लस BC प्लस CA या AC जो भी हो, यहां लिखेंगे BC CA AB 1 1 1, यहां भी 1 1 1, आइडेंटिकल हो गया 1 1 1 1 1 1, तो मान हो गया 0। 0 का ये 0 हो गया, 0 पूरा करेंगे 0। तो ये भी तरीका आजमा सकते हो। अब माइंड अपना उसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते आपका बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा।